किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। इस वक्त हम हैं भादरा के अंदर, जहां पे कुछ ही दिनों पहले एक नई शॉप ओपनिंग हुई थी धीणा फीड हाउस के नाम से। देखते ही देखते इतनी पॉपुलरिटी इन्होंने बनाई कि आसपास के जितने भी पशुपालक किसान भाई हैं लगातार यहाँ से डिमांड करते हैं इनके पशु फीड के बारे में। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ खास है जो इनको अलग, जो अपने पशुओं को फीड देते हैं उससे हटकर अलग बनाता है, किस प्रकार से इसको यूज़ करें। सबसे पहले भाई साहब राम राम। राम राम जी, नमस्कार मलिक सर साहब। एक बार परिचय करवा दें अपने दर्शकों को। मलिक साहब, मैं पारस डुड्डी दीना फीड हाउस से जी। और अपना जो ब्रांड है वो दीना के नाम से है, दीना संतुलित पशु आहार। जी सर। तो ये फिलोन एनिमल हेल्थ का प्रोडक्ट है, अपना एक ग्रुप है फिलोन एनिमल हेल्थ। जी सर। वो दो प्रोडक्ट देती है, एक तो दीना फीड जिसमें दो क्वालिटी रहेगी, एक तो फीड रहेगा पैलेट फीड और दूसरा मैश फीड रहेगा जिसको अपने चूरी बोलते हैं। चूरी बोलते हैं। हाँ जी। और दूसरा एक प्रोडक्ट फिलोन एनिमल हेल्थ का रहता है लिक्विड के अंदर एनप्रोविट के नाम से। जी सर, सबसे पहली चीज़ जो अपने एक नॉर्मल आम पशुपालक किसान भाई देखता है कि सस्ती भी हो और एक आम पशुपालक की पहुंच में हो और बेनिफिशियल भी हो, यानी पशुओं को उसके फ़ायदा भी मिले। तो आपकी जो चूरी है एक, इसके अलावा जो दूसरी फीड है, दोनों की रेंज बता दें और साथ में इसको यूज़ करने का तरीका और किस प्रकार से ये बेनिफिशियल है। सर पहले तो मैं रेंज से पहले प्रोडक्ट की बात करूँगा कि क्वालिटी आप क्या दे रहे हैं या जो चीज़ हम दे रहे हैं फार्मर्स को। इसमें कोई भी पशु अपने रखते हैं तो उसको सबसे जो अनिवार्य चीज़ है कि पशु का हम आहार है वो संतुलित दे। जी। अगर बैलेंस प्रोडक्ट रहेगा, बैलेंस फीड रहेगा तो पशु को ज़्यादा फायदा मिलेगा, जिससे पशुपालक को ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। जी। तो हम संतुलित पशु आहार दे रहे हैं दीना के नाम से। जी सर। सब बात आती है भी, कई बार गाँव में जैसे हम जाते हैं ना तो लोग बोल देते हैं कि यार अब संतुलित असंतुलित बोले हमें नहीं पता, हमें ये सीधा बोला काम करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो फार्मर ने जहाँ जहाँ इसको इस्तेमाल किया, पूरे क्षेत्र में जहाँ गए हैं लोगों ने इस्तेमाल किया, तो उसके बाद दोबारा डिमांड की है कि हाँ जी प्रोडक्ट पशु के खाने में ठीक है। उसके बाद खाने के बाद रिजल्ट्स जो मिल रहा है, जैसे दूध में उसको मुनाफा मिल रहा है या फिर उसको फैट में कहीं फ़ायदा मिल जाता है, या फिर दूसरा कॉस्ट जो आती है वो कम आती है। क्योंकि आज कोई भी चीज़ अगर खिलाएगा फार्मर तो जैसे चाहे खल दे, बिनोला दे, दूसरी चीज़ें दे, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जी सर। और इसके थ्रू आप जो पशु को प्रॉपर प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज मिश्रण और आजमा सही रखने के लिए इष्ट वो सारी चीज़ें दीना फीड के जरिए आप पशु को दे रहे, ऐड की हुई है। तो जिससे उसको क्या होता है कि एक तो उन सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। पूर्ति होने से एक तो उसका दूध का लेवल है वो बढ़ा रहता है पशु का। दूसरा चीज उसमें प्रजनन क्षमता जो है ना वो इससे बढ़ती है। संतुलित पशु समय पे बच्चा देगा, समय पे बच्चा देगा जी। और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। डेयरी फार्मिंग फायदे में तभी है जब फार्मर को उस पशु से प्रत्येक साल एक बच्चा मिले तो ही फायदेमंद है। सही। तो अगर संतुलित पशु आहार अगर फार्मर दे रहा है तो उसको टाइम पे, यानी वो ईट में आ जाएगी, टाइम पे वो कंसीव करेगी और हर साल उसको एक बच्चा मिलने की संभावना रहेगी जी। अभी जैसे अपने बात करते हैं सबसे पहले फीड के बारे में, तो एक जो अपना दुधारू पशु है उसको कितनी मात्रा में फीड दी जानी चाहिए? दुधारू पशु को दूध की क्षमता के अनुसार फीड दी जाएगी। जैसे गाय है 2.5 लीटर दूध के हिसाब से उसको 1 किलो फीडिंग लगेगी। अगर वो दे रही है 20 लीटर दूध गाय तो उसको लगेगा 8 किलो फीड पूरे दिन भर का। या जैसे भैंस है उसको 2 लीटर दूध के हिसाब से 1 किलो फीड लगेगा, यानी 10 किलो दूध दे रही है भैंस तो उसको फीड लगेगा करीब 5 किलो। या पशु के मेंटेनेंस के लिए देना है उसके बॉडी को कि दूध पे जिस टाइम नहीं है या आगे ब्याना है और हमने 2 महीने पहले उसको छोड़ रखा है ड्राई पीरियड में, तो उसको पशु को 1 से 2 किलो तक आप बॉडी मेंटेनेंस के लिए फीडिंग करते हैं तो वो और ज्यादा बेनिफिशियल उसको रहेगा। या अपने कोई काफ अच्छा तैयार करना चाहते हैं तो बॉडी वेट ग्रो किस तरीके का है उसके हिसाब से भी, हाँ उसके लिए जैसे उसमें थोड़ा सा होता है काफ के लिए एक फॉर्मूला अलग रहता है काफ स्टार्टर का। ये अपना जो फीड है वो दुधारू पशुओं के लिए है और काफ के लिए काफ स्टार्टर रहता है, वो बहुत सी कंपनियां दे भी रही है और अपना भी अभी प्लान में है कि काफ के लिए प्रोडक्ट लेके आएंगे जी जी। या फिर जैसे आपने ड्राई पीरियड में इसको दे सकते हैं, लेकिन इफर वगैरह जो झोटी तैयार करते हैं तो उसके लिए अलग फीड रहता है। उन सब का एक फॉर्मूला जो प्रोटीन फैट की मात्रा के हिसाब से वो अलग अलग रहता है। ठीक है। अभी जैसे बात करते हैं चूरी की, तो इसमें कौन कौन से अनाज हैं जिनको ऐड किया गया है? इसके अलावा कुछ खनिज मिश्रण जो अलग से इसमें डाला गया हो? मोस्टली जो चूरी अपना जो रहेगा कि वो मक्का और कार्बोहाइड्रेट जैसे राइस से लिया है जी, सोया से प्रोटीन वगैरह इसमें आ जाता है। उसके अलावा खनिज मिश्रण रहता है
विटामिन्स रहेगा, जी। हाजमा सही रखने के लिए जैसे बताया कि ईस्ट रहेगा। तो उन सारी चीज़ों को मिक्स करके उसको मेन तो जो रहेगा कि पशु की प्रोटीन और फैट की रिक्वायरमेंट पूरा करना। अब वो चीज़ें अनाज में ये होता है कि दूसरे अनाज से भी ली जा सकती है जिससे प्रोटीन मिलेगा। अब अपने दे रहे 21% प्रोटीन, तो जहाँ से जो प्रोटीन के अच्छे सोर्स रहेंगे उससे प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। फैट दे रहे हैं इसमें 4%, जो अनाज फैट के सोर्स रहेंगे उससे इसमें फैट लिया जाएगा। अभी जैसे इसको यूज करने का तरीका आप थोड़ा सा और बताएं। अक्सर नॉर्मल किसान भाई जो खली लेके आते हैं उसको सीधा पानी में भिगोया, आधे घंटे भिगो करके पशु को डाल देते हैं, तो क्या पका करके खिलाएं या सीधा पानी में भिगो करके इसको यूज कर सकते हैं? इसको 15 मिनट पहले भिगो दो, देने से 15 मिनट पहले भिगो दिया, भिगोते ही आप उसके तुरंत बाद जब आपको देना आप दे दो, रेडी टू यूज है। ठीक है जी। इसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट आप लिक्विड में बता रहे हो इसके बारे में थोड़ा और हमें बता दें किस प्रकार से बेनिफिशियल है, कैसे यूज करें? इसका प्रोडक्ट का नाम है एन प्रोविट, जो एन एनर्जी, प्रो से प्रोटीन, विट से विटामिन है। ये एक एनर्जी, प्रोटीन और विटामिन का सोर्स है लिक्विड में। अभी जैसे मोस्टली समस्याएं लोगों को आती है, भी पशु है वो चाट नहीं खा रहा, तो उसको डॉक्टर की भाषा में किटोसिस बोल देते हैं। किटोसिस कहीं भी प्रॉब्लम है उसको अगर एन प्रोविट देते हैं तो दूसरे तीसरे दिन पशु चाट खाने लग जाता है। या फिर अचानक से होता है सडनली भी पशु का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ड्रॉप हो गया, एनर्जी लेवल कम हो गया, दूध की मात्रा कम हो गई, तो उन चीजों में अच्छा काम करेगा। एनर्जी बूस्टर के रूप में काम, एनर्जी बूस्टर है। एनर्जी बूस्टर के साथ साथ ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, 3 काम है इसके, एज एनर्जी बूस्टर, इम्यूनिटी एनहांसर और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यानी दूध बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन दिया गया है मिनरल्स का, विटामिन्स का, कैल्शियम, फास्फोरस का और साथ में एनर्जी के लिए एक सोर्स लिया गया है, वो सारी चीज़ें मिलकर पशु की एनर्जी भी पूरी करेगी, कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा पूरी करेगी, विटामिन्स की मात्रा पूरी करेगी, उधर से फिर खनिज मिश्रण की मात्रा पूरी करेगी, जिससे पशु पूरा दूध देगा, उसका एनर्जी का लेवल भी ऊंचा रहेगा और पशु स्वस्थ रहेगा, बीमारियां कम होगी। तो डोज क्या कुछ रखे हैं इसकी एक पशु के लिए? 100 ml का डोज है जी। एक बड़े दुधारू पशु के लिए 100 ml 100 ml है। ये प्रोडक्ट जो है ना 1 लीटर के पैक में है और MRP भी इसका काफ़ी कम है, 580 रुपये MRP है, किफ़ायती प्रोडक्ट है। और जो आप कोई भी अकेला एनर्जी बूस्टर भी मार्केट में मिलेगा, फार्मर को 700 रुपये तक का मिलेगा। कैल्शियम अलग से लेगा 600-700 रुपये का 5 लीटर वो मिलेगा। सही है। तो इससे वो कैल्शियम फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी, ऐड की है और 580 रुपये MRP। ठीक है। अभी जैसे बात करेंगे आपकी जो फीड और जो चूरी है इसकी MRP या प्राइस जो भी आप सेल कर रहे हो वो बता। हाँ जी, MRP 1350 से लेकर 1400 रुपये तक के फार्मर को गांव में मिल जाएगा, जिस जगह वो रह रहा है। दूरी के हिसाब से जैसे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो वहाँ 1400 रुपये मिल जाएगा। बाजार के नज़दीक रहेगा तो हो सकता है बस 1350 मिल जाए। अभी जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात की, तो अपने भादरा क्षेत्र के आसपास कौन कौन से गांव में आपकी सर्विस अवेलेबल है? भादरा के तो जैसे ऑलमोस्ट 100 में से 80 तक गांव तक अपने पहुंच पाए हैं। जैसे आप इस रूट की भी बात करोगे ना, ये रामगढ़, पल्लिका, कर्णपुरा, मुंसरी, इन सब गांव में, या फिर इस रूट पे आप निकलोगे तो पटुआ, पटुआ के बाद आपका जोगीवाड़ा जी, और रामगढ़िया, अमरपुरा, सुरतपुरा, बिरानी, डाबड़ी, यानी मोस्टली कवर है, मोस्टली गांव में। जैसे तो तरीका जो आप तक सीधा किसान भाई संपर्क कर सके मंगवाने के लिए, कुछ गांव में डीलर बना रखे हैं, तो जिस गांव में भी वो लेना चाहेंगे हम बता देंगे कि वहाँ उस गांव में वहाँ पे अवेलेबल है, वो वहाँ से ले सकता है। और इधर से लेके जाए तो देड़ा फीड हाउस भादरा बाईपास पे है, यहाँ से भी लेके जा सकता है। यहाँ से 1330 रुपये का बैग उसको 1330 रुपये का बैग मिल जाएगा। हाँ। इसके अलावा कोई संपर्क सूत्र अगर कोई किसान भाई नहीं जानता है कि अपने गाँव में कहाँ अवेलेबल है, तो आपसे पूछ के जानकारी ले सकते हैं। हाँ, मेरा नंबर जैसे 95 491 19 पे कॉल करके पूछ सकता है, या फिर यहाँ भादरा ये हिसार बाईपास है, इधर आए तो हम बता सकते हैं उसको। तो प्रत्येक गांव में प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहाँ से उनको मिल जाएगा। सर, लास्ट में आप कोई पशुपालक किसान भाइयों को मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? फार्मर्स के लिए मैं दोस्त ये कहना चाहूँगा कि पशुपालन को आज की तकनीक के हिसाब से अगर किया जाए तो मुनाफे का काम है। हाँ, क्योंकि जैसे हम खेती करते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन से भी एक इनकम जनरेट करके घर खर्चे निकाल सकता है आदमी आराम से। उसमें सिर्फ आपको कुछ ही बातों का किसान भाई को ध्यान रखने की जरूरत है कि एक तो पशु की नस्ल अच्छी हो जी, दूसरा नस्ल में आगे कृत्रिम गर्भाधान से सुधार करवा सकते हैं, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो डॉक्टर्स विशेषज्ञ लोग हैं उनके ज़्यादा संपर्क में रह गए, उनसे सरकार की जो सुविधाएं आ रही है उनका लाभ ले सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है कोई भी किसान साथी। और
तीसरा जैसे वैक्सीनेशन है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग है वैक्सीन करवाने जाते हैं तो उस टाइम पे वो या तो मना कर देते हैं, ये डर से भी दूध सूख जाएगा। जी जी। लेकिन वो अगर वैक्सीन ना करवाते हैं, उसका नतीजा जैसे जगह जगह FMD वगैरह के आउटब्रेक होते रहते हैं, तो उससे बड़ा नुकसान होता है। तो मैं किसान साथियों सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आपके घर पे जो वैक्सीन के लिए डॉक्टर्स लोग आए उनको आप सपोर्ट करो, आप वैक्सीन करवाओ। और दूसरी चीज़ जो रहेगी, उसके बाद आपको कहीं भी पशु में दिक्कत लगती है तो आप विशेषज्ञ की सलाह से उसको ठीक करवाएं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैनेजमेंट की और वो सिर्फ किसान साथी ही कर सकता है। उनको ये करने की ज़रूरत है कि आप अपने पशुओं को जो एक तो वातावरण वो साफ सुथरा हो जहाँ पे वो बैठते हैं या जिस जगह पे वो रहते हैं। दूसरा, पीने का साफ पानी उनके लिए अवेलेबल हो। उसके अलावा नमक लगातार पशु को खिलाए, खनिज मिश्रण लगातार पशु को खिलाता रहे किसान साथी थोड़ा सा। और पेट के कीड़ों की जो दवा है हर 3 महीने से डिवॉर्मिंग जरूर करवाए। ये चीजें अगर वो करता है तो ज्यादा मुनाफा ले पाएगा। कहीं ना कहीं पशुपालन के अंदर लॉस होने की संभावनाएं कम हो जाती है। और उसके बाद तो फिर थोड़ा सा अगर डेयरी फार्मिंग जो कर रहा है, हमने देखा है कि बहुत से डेयरी फार्म जो लोग करते हैं और उसके बाद वो डेयरी फार्मिंग है जो बंद हो जाती है क्योंकि दूध के उतने रेट उनको नहीं मिल पाते हैं। तो अगर वो बाजार तक दूध खुद पहुंचाए, घर घर में जैसे दे सकता हो या किसी जगह पे अपना पॉइंट करके उनको सप्लाई दे सकता है, तो वहां से उसको दूध का 8 से 10 रुपए ज्यादा मुनाफा निकल आता है जी। वो एक बहुत बड़ा, वो लोग ज्यादा सर्वाइव दोनों साइड में प्रॉफिटेबल है कि जो एक ग्राहक है उसको शुद्ध दूध मिल जाएगा और अपने को रेट अच्छा मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसान भी मार में नहीं आएगा और जो खरीदने वाला है उसको भी अच्छा रहेगा ये। हाँ बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। कोई भी किसान भाई इस संबंध में ज़्यादा जानकारी चाहता है तो इनके नंबर लगातार स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।